नौकरी भी चलती रहे और साथ में खेती से जुड़ा जुनून भी उड़ान ले सके। कई लोग आजकल ये सपना देखते हैं, मगर आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले के एक छोटे से गांव में ये सपना हर दिन नए आकार लेते हुए पूरा हो रहा है। वेंकटापुरम गांव में रहने वाले अरविंद इस सपने के लिए जी जान से जुटे हैं और हर दिन इस सपने को जी भी रहे हैं। इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ वो आज एक सफल पोल्ट्री फार्मर भी बन चुके हैं। హాయ్ అండి, నా పేరు అరవింద్. మాది వెంకటరమణ గారి కోళ్ళ ఫారం. यह वेंकटरमणा गारी पोल्ट्री फार्म है। मैं वेंकटापुरम गांव, चिंतलपुरी मंडल, एलूरू जिले, आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली देसी मुर्गी नस्लों का प्रजनन करना है। वर्तमान में मेरे पास भीमावरम, असील और पेरू नस्लें हैं। मेरे पास इन नस्लों के सभी रंग उपलब्ध हैं, जैसे काकी, नमली, रसंगी, केक्कीराई और सेतुआ आदि। मेरा लक्ष्य किफ़ायती दामों पर अच्छी क्वालिटी के चूजे, मुर्गे और मुर्गियां उपलब्ध कराना है। पिछले साल कीमतें 14,000 से 20,000 रुपये के बीच थी। इस साल उत्पादन बढ़ने के साथ हम उन्हें 12,000 से 20,000 रुपये में दे रहे हैं। अगले साल हम कीमतों को और कम करने की योजना बना रहे हैं। बाजार में कई ब्रीडर असली कीमत से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मैं चूजे तब बेचना शुरू करता हूँ जब वे 9 महीने के हो जाते हैं। जो लोग चूज़ों का फार्म शुरू करना चाहते हैं वे 5 से 6 मादा चूजे और 3 से 4 नर चूजे ले सकते हैं और उनके बड़े होने पर उनका प्रजनन कराकर चूजे बेच सकते हैं। जो कोई भी ब्रीडर फार्म शुरू करने की सोच रहा है उसके लिए तैयार ब्रीडर खरीदना 1-2 लाख रुपए का पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके बजाय मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। 100-150 ब्रीडर वाले फार्म पर जाएं, 3-4 अच्छी क्वालिटी के 9 महीने के मुर्गे और 5-6 मुर्गियाँ चुनें, उन्हें ब्रीड करें और चूज़ों को ब्रीडर के रूप में पालें। यह सबसे किफ़ायती तरीका है। फार्म की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। आप मेरे खेत में देख सकते हैं कि मिट्टी धूल भरी नहीं है। अगर आपके फार्म की मिट्टी में धूल है तो नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें। धूल पक्षियों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकती है और गुर्का बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए ब्रीडिंग के लिए फार्म चुनते समय इस बात का ध्यान रखें। ब्रीडर चुनते समय उनकी चोंच, पंख, पैर, पूंछ, शरीर की बनावट और ब्लड लाइन हिस्ट्री की जांच जरूर करें। हम 2 साल के मुर्गे से भी ब्रीडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन साल में सिर्फ 2 महीने के लिए। ज़्यादा ब्रीडिंग से स्टेमिना और क्वालिटी कम हो जाती है। एक अच्छा ब्रीडर हर साल लगभग 50-60 अच्छी क्वालिटी के चूजे देता है। लालच से क्वालिटी कम होती है। नेचुरल इंक्यूबेशन के लिए हम 1 अंडे सेने वाली मुर्गी के नीचे 13 अंडे रख सकते हैं और वह उन्हें 21 दिनों तक सेती है, जब तक कि नए चूजे निकल न जाएं। सफलता दर बढ़ाने के लिए कई ब्रीडर मुर्गियों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा चूजे पैदा करने में मदद मिल सकती है। प्रोफेशनली मैं इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मैंने 2016 में NIT नागपुर से इंजीनियरिंग पूरी की है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने कड़ी मेहनत करके यह 8 एकड़ का खेत खरीदा, जहाँ हम पाम ऑयल के पेड़ भी उगाते हैं। IT सेक्टर में आने के बाद भी मैं अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हुआ। इसी तरह यह पोल्ट्री फार्म का सफ़र शुरू हुआ। संतुलित आहार विकास और ताकत के लिए ज़रूरी है। 1 महीने के चूज़ों को हम बाजरा, कंगनी और धान के बीज खिलाते हैं। पक्षियों को 9 महीने तक हमारे 8 एकड़ के खेत में आज़ाद छोड़ा जाता है। उसके बाद उनके आक्रामक स्वभाव के कारण सुरक्षा के लिए उन्हें अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। हर ब्रीडर को रोज़ 150 ग्राम चारा दिया जाता है। पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता है।
3 महीने के चूज़ों के लिए 50 ग्राम चारा काफ़ी है। 9 महीने तक धीरे धीरे चारे की मात्रा बढ़ाएं। अभी यह प्रक्रिया मैनुअल है, लेकिन हम भविष्य में इसे पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक फीडिंग, तापमान नियंत्रण और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। चूज़ों की देखभाल सबसे ज़रूरी स्टेज है। सही तापमान, साफ पानी और तनाव मुक्त माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर पहले कुछ हफ्तों में चूज़े स्वस्थ रहते हैं तो बाकी का सफ़र आसान हो जाता है। जो लोग चूज़ों के साथ फार्म शुरू कर रहे हैं, उनके लिए साफ सफाई बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फार्म की ज़मीन को रोज़ाना साफ करें, फॉर्मेलिन का स्प्रे करें और बीमारी से बचने के लिए गीली जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। चूज़ों को आज़ादी से घूमने दें। वे जल्दी बड़े होंगे क्योंकि माँ उन्हें खाना ढूंढना सिखाती है। ज़रूरत पड़ने पर 3 महीने बाद चूज़ों को माँ से अलग किया जा सकता है। 3 महीने के चूजे फार्म शुरू करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे खाना ढूंढना सीख चुके होते हैं और उनमें मरने की दर कम होती है। तीन महीने के चूज़ों को रोज़ 50 ग्राम दाना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमेशा पानी उपलब्ध रखें। हम उन्हें 50 ग्राम बाजरा, कंगनी और धान के बीज खिलाते हैं, जिससे उनके शरीर मजबूत बनते हैं। जो लोग 3 महीने के चूज़ों के साथ फार्म शुरू कर रहे हैं, उन्हें 9 महीने की उम्र तक बाजरा, कंगनी और धान के बीज खिलाएं। धीरे धीरे दाने की मात्रा बढ़ाते रहें। 24 घंटे पानी उपलब्ध रखें। 12 महीने बाद सर्दियों में आप उन्हें 20 दिनों के लिए 40-50 ग्राम कीमा, काजू, सफ़ेद किशमिश, बादाम और खजूर का मिक्स खिला सकते हैं, ताकि उनकी ताकत बढ़े। ज़्यादा खिलाने से बचें। फिटनेस के लिए हम सुबह सिकाई और शाम को तैराकी की ट्रेनिंग देते हैं। 3 बार यह काम चलता है। ये एक्सरसाइज उन्हें फिट रखने में मदद करती है। बरसात के मौसम में होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम मई से चूज़ों का प्रजनन बंद कर देते हैं। टीकाकरण जरूरी है। हम एक सख्त वैक्सीन शेड्यूल का पालन करते हैं। इसमें नए चूज़ों के लिए तीसरे दिन गर्दन पर मेरैक्स का टीका, 1 दिन के अंदर पेट के कीड़े की दवा और 2 महीने तक गैम्बोरा, आरडी, लासोटा, B1 जैसे फॉलो वैक्सीन दी जाती है। इस वैक्सीन साइकिल को फॉलो करने और सही तरीके से वैक्सीनेशन करने से हम 90% तक चूज़ों को बचा सकते हैं। हमने हर मुर्गे के लिए 3 फीट लंबा और 3 फीट ऊंचा गोल पिंजरा बनाया है, ताकि आक्रामकता के कारण होने वाली लड़ाई को रोका जा सके। हर पिंजरे की कीमत 1200 से 1400 रुपये है। अगर हम 20-30 पिंजरों का बल्क ऑर्डर देते हैं तो हम उन्हें फार्म पर ही बनवा सकते हैं। जो लोग ब्रीडर फार्म शुरू करना चाहते हैं, वे 100-150 ब्रीडर वाले फार्म में जाएं, 3-4 अच्छी क्वालिटी के मुर्गे और 5-6 मुर्गियां चुनें, उन्हें ब्रीड करें और चूज़ों को ब्रीडर के रूप में तैयार करें। सफलता ब्रीड की क्वालिटी और लागत पर निर्भर करती है। किफ़ायती कीमत पर सबसे अच्छी क्वालिटी ही असली सफलता का फॉर्मूला है। हमें पता होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हमने यह फार्म 4 साल पहले शुरू किया था और अब तक 400 से ज़्यादा ब्रीडर बेच चुके हैं और इस साल मकर संक्रांति के बाद से 25 बेच चुके हैं। जैसा कि कहा जाता है, आपको नौकरी और खेती में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग और जुनून के साथ आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं। आज के युवाओं के लिए एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अरविंद की ये कहानी उन लाखों लोगों के लिए आज मिसाल है जो सपना तो देखते हैं, लेकिन बस एक कदम आगे बढ़ाने में हिचकते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। अरविंद ने ये साबित किया है कि सही जानकारी और प्लानिंग के साथ आप हर मुश्किल हालात में भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।